कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र से नागरिक इतिहास भाग से हम लोग पाठ 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस पाठ को हम लोग 2 भागों में जानेंगे, क्योंकि यह पाठ बहुत ही रोचक है और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए इसके 2 भागों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज प्रथम भाग के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछले इतिहास की पिछली कक्षा में आपने छठी शताब्दी ईसा पूर्व से के छोटे छोटे जनपदों के बारे में जाना था, जिसमें आपने जाना था कि किस तरह वैदिक काल में छोटे छोटे जनपद होते थे। और उसके अलावा आपने वैदिक काल के धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में जाना था। वैदिक काल के धार्मिक क्रियाकलाप सहज और सरल थे, जो वैदिक काल में आपने जाना, और धीरे धीरे इसमें बदलाव होते गए। इसके अलावा आपने वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना, जो धीरे धीरे जाति व्यवस्था का रूप लेती जा रही थी। इसके अतिरिक्त आपने प्रकृति पूजा, यानी प्रकृति की पूजा लोग करते थे, इसके बारे में जाना, और ईश्वरीय सत्ता के बारे में जाना। इसके साथ ही साथ आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते किस तरह से लोगों के सामाजिक जीवन में भी बदलाव होता गया। ये तो हो गई पिछली कक्षा की बात। अब हम आज की कक्षा की बात करते हैं। इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज जो जानेंगे हम उसके बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोगों के सोच के बारे में जानेंगे, चिंतन के बारे में जानेंगे कि वो क्या सोचते थे, क्या करते थे। इसके अलावा एक छांदोग्य उपनिषद की कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आज महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। आगे जानकारी बढ़ाते हुए हम लोग आज जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके 5 महाव्रत कौन कौन से हैं इसको जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय जो बने वो कैसे बने। ये तो हो गई आज क्या क्या जानेंगे। अब हम लोग आज अपने कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक स्थिति क्या थी। उस समय जो संपूर्ण उत्तर भारत था वो छोटे छोटे जनपदों में विभक्त था, लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। इसलिए छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। निरंतर युद्ध होता रहता था, जिसके कारण वहाँ की रहने वाली प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। जहाँ पर युद्ध होगा वहाँ पर तो अशांति का माहौल बनेगा ही, इसलिए प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। और वैदिक काल के अंत तक, यानी उत्तर वैदिक काल तक जो धार्मिक क्रियाकलाप थे वो इतने कठोर और खर्चीले हो गए थे कि लोगों के इस पहुंच से दूर होते जा रहे थे। प्रजा जो थी वो जो पहले वैदिक कालीन समय में लोगों की आपस में मदद और भरोसा करती थी, वो धीरे धीरे इस काल तक आते आते समाप्त होने लगा था। वेदों की संस्कृत भाषा लोगों की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वेद संस्कृत में लिखे गए थे और संस्कृत भाषा कुछ एक लोगों को ही जानकारी में थी, सभी को नहीं थी। इसी तरह वैदिक कालीन जो संस्कृति थी वो वर्ण व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदलती जा रही थी। तो ये हो गई सामाजिक स्थिति। इस तरह अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोगों का चिंतन क्या था। इतनी स्थिति जब बिगड़ती जा रही थी, समाज असंतुलित होता जा रहा था, तो लोगों के मन में अनेक सवाल उठते जा रहे थे। वो धार्मिक स्थिति के बारे में भी सोचते थे, अपने धर्म के बारे में सोचते थे। वो ये सोचने लगे थे कि यज्ञ क्यों करा जाए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उनके मन में एक विचार आते थे। उनका मानना था कि जो स्थिति आज है क्या वो पहले से निर्धारित है, सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है, क्या यह स्थिति बदली नहीं जा सकती है, और वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, मरने के बाद क्या होता है, और क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं। इस तरह की सोच लोगों के मन में बढ़ती जा रही थी।
इसी सोच और इसी मनोभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आश्रम बनाकर जंगलों में रहना शुरू कर दिए थे। जंगलों में जो रहते थे उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता था और ये कठोर तपस्या करते थे। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने ये बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है। मनुष्य को सारे कष्टों से निजात कब मिलती है? जब वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी जो हमारी आत्मा और ब्रह्म है परम ब्रह्म में मिल जाती है। इसी के लिए जो ऋषि मुनि थे वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लोगों से सवाल पूछा करते थे, या जो लोग उनके पास आते थे उनके सवालों का जवाब देते थे। इस तरह से जो ऋषि लोग ज्ञान देते थे उसे उपनिषद कहा जाता था। वो सारा वर्णन उपनिषदों में वर्णित है। ऋषियों का अपने पास बिठाकर ज्ञान देते थे, इसीलिए इन्हें उपनिषद कहा गया। उपनिषद का अर्थ ही होता है पास में बिठाना। आपके पुस्तक में एक छांदोग्य उपनिषद की कहानी वर्णित है, जिसमें आपको अनेक इसके साथ आपको अनेक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। ये कहानी एक चित्रकथा के रूप में वर्णित है। इसी तरह से कई उपनिषदों में उपनिषद कई हैं और सभी वेदों से किसी न किसी वेद से संबंधित हैं, और सभी उपनिषदों में एक ज्ञानवर्धक कहानियाँ दी गई हैं। छांदोग्य उपनिषद की जो कहानी आपके पुस्तक में वर्णित है वो इस प्रकार है। इसको ध्यान से सुनिएगा, सुन के आपको अच्छा लगेगा। शानक कपिया और अभिप्रातिन नामक 2 ऋषि जंगल में रहकर पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। ऋषियों ने कहा, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, कृपया बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारी ने के इतना पूछने पर ऋषि ने बड़े ही गर्व से कहा, वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण वायु प्रदान करता है। ब्रह्मचारी ने विनम्रता से कहा, अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मचारी ने फिर कहा, और इसी से ही तो चल है, अचल है, दृश्य है और अदृश्य है। ऋषि ने गर्व से कहा, हाँ हाँ, हमें सब पता है। तो ब्रह्मचारी ने कहा, तो मान्यवर, कृपया आप बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं। ऋषि ने कहा, जीवन वायु अर्थात प्राण को। ब्रह्मचारी ने कहा, यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं। ऋषि ने कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं। तब ब्रह्मचारी ने कहा, यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं। इतनी बात सुनते ही ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान हो गया और वे अपने अज्ञानता पर शर्मिंदा हुए तथा उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ फिर भोजन किया। इस तरह से इस कहानी को सुन के आपको ये लगा होगा कि किस तरह उपनिषदों में ज्ञानवर्धक कहानियाँ दी गई हैं। इसी तरह की तमाम कहानी ऋषियों मुनि थे जो इस तरह की कहानियों से वास्तविकता का ज्ञान कराते थे और ज्ञान की खोज में लगे होते थे। ज्ञान की खोज में ऋषि मुनियों के अलावा कुछ राजा महाराजा भी चिंतन करते थे। ये राजा महाराजा भी अपना घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का नाम बहुत प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और महात्मा बुद्ध के बारे में अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है महापुरुष और इनके महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में एक राज परिवार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो कुल के प्रधान थे और माता त्रिशाला लिच्छवी वंश की राजकुमारी थीं। ये बचपन से ही बहुत चिंतनशील थे।
इस कारण इनका मन कामकाज या इस तरह सांसारिक मोह माया में नहीं लगता था। 30 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर कठिन तपस्या में निकल पड़े। बहुत कठिन तपस्या करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही ये महावीर जिन अर्थात विजेता कहलाए। इन्हें यह ज्ञान हो गया कि अगर संसार में कष्टों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें जन्म मरण के चक्र से मोक्ष से मुक्त होकर मोक्ष यानी कैवल्य को प्राप्त करना आवश्यक है। जब ये ज्ञान इनको प्राप्त हो गया तब इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, जिससे कि लोगों को भी इस ज्ञान का प्राप्ति हो सके और लोगों के मन में जो जिज्ञासा थी, जो उद्भाव उमड़ रहे थे, उससे उनको शांति मिल सके। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया। संस्कृत उस समय लोगों के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि तत्कालीन समय में प्राकृत भाषा ही आम बोलचाल की भाषा थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम अपने प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में यानी आम बोलचाल की भाषा में करेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और हुआ भी यही। इनके सिद्धांतों को लोग खूब अच्छे से समझे और इनका सिद्धांत जितना उस समय तत्कालीन समय में यानी महात्मा महावीर स्वामी के समय में प्रासंगिक था, उतना ही उनके सिद्धांत आज के समय में भी प्रासंगिक है। इनका जो सिद्धांत था वो बड़ा ही विस्तृत और अर्थपूर्ण था। अब हम इनके सिद्धांत की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जीवन के विकास के लिए महावीर स्वामी ने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है तो उसे त्रिरत्न को जरूर मानना चाहिए। जैन ग्रंथों में इसे सम्यक लगाकर कहा गया है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक का अर्थ होता है सही बात, और आपकी पुस्तक में तो इसी तरह लिखा हुआ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सही बातों में विश्वास। सम्यक दर्शन का अर्थ ही होता है सही बातों में विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही बातों को ठीक से समझना, और सम्यक चरित्र है उचित कर्म करना। ये जैन धर्म के त्रिरत्न या त्रिपिटक कहे गए हैं। इन तीनों रत्नों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। खुद ही समझ लीजिए, अगर दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो हम अपने चरित्र को उत्तम नहीं बना सकते हैं। इसलिए तीनों एक साथ काम करते हैं। अब हम जैन धर्म के 5 महाव्रत की बात कर लें। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रतों के पालन करने की बात कही है। ये 5 महाव्रत भी जैन ग्रंथों में अलग तरह से दिए गए हैं। आपकी किताब में सरलता के लिए इन बातों को लिख दिया गया है। 5 बातें जो जैन ग्रंथ में लिखे हैं वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कहते हैं कि 4 महाव्रत पहले से मौजूद थे, यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय तक 4 महाव्रत मौजूद थे। 5वां महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य हमारे महावीर स्वामी ने जोड़ा। इसमें हम अगर उनकी तरह बात करें तो जो पहला है सत्य है। सत्य का अर्थ है हमेशा सच बोलना। जैन मतानुयायी ये मानते हैं कि अनजाने या कोई भी परिस्थिति हो, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसी तरह अहिंसा, सत्य के बाद अहिंसा। अहिंसा का अर्थ तो आप भी जानते हैं, किसी भी जीव को चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो कभी नहीं सताना चाहिए। जैन मतानुयायी मानते हैं कि जाने अनजाने कैसे भी हो, छोटा बड़ा कोई भी जीव हो, कभी नहीं मारना चाहिए, ना उन्हें सताना चाहिए। इसीलिए आप में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि जैन मतानुयायी अपने मुंह पर सफ़ेद पतला कपड़ा जरूर बांधते हैं, जिससे कि सांस लेते समय भी अति सूक्ष्म जीव भी उनके मुंह के अंदर प्रवेश ना कर सकें। इसके अलावा तीसरा जो महाव्रत है वो अस्तेय है। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। इन मतानुयायियों का मानना है कि चोरी एक अपराध है। किसी भी परिस्थिति में चोरी करना दंडनीय कार्य माना जाता है। इसके अलावा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है अनुचित धन को ना एकत्र करना।
जैन मत के अनुयायी यह मानते हैं कि कभी भी अपने ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी धन एकत्र नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार अगर आपके पास 2 रोटी है और आपके पास एक ही रोटी की भूख है तो एक रोटी दान कर देना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों रोटी आप अपने पास रखेंगे तो ये अपरिग्रह हो जाएगा। 5वां जो इनका महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को अपने बस में रखना। महावीर स्वामी ने भी तो इंद्रियों को अपने बस में रखकर महावीर या जिन या विजेता कहलाए थे। अपनी इंद्रियों को बस में रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इस तरह से ये जो 5 महाव्रत हैं ये बड़े संयमित हैं और सभी जैन मतानुयायियों को मानना अनिवार्य है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न और 5 महाव्रत हैं ये केवल कैवल्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। जो इसका पालन करेगा वही कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। देखने में तो ये नियम बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन हैं बहुत ही विस्तृत और अर्थवान। इसे अगर पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने को एकदम आदर्श चरित्र का बना सकता है। अब हम लोग अंत में जैन धर्म के संप्रदायों की बात कर लें। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म एक था और महावीर स्वामी के कैवल्य प्राप्ति के लगभग 2 शताब्दी तक भी यह धर्म अविभाजित था। किंतु जब महावीर स्वामी ने कैवल्य की प्राप्ति हो गई यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इनकी आत्मा परम ब्रह्म में मिल गई, तब 2 शताब्दियों के बाद जैन मतानुयायी 2 भागों में बट गए। पहला श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। दूसरा दिगंबर यानी निवस्त्र रहने वाले। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्वेत धन अंबर। श्वेत माने सफ़ेद और अंबर माने वस्त्र। इस मत के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह दिगंबर, दिग धन अंबर। दिग का अर्थ होता है दिशाएं और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। यानी जो लोग दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं यानी कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं। इस संप्रदाय के 2 भागों में बंटने के पीछे भी मनु प्रमाण सागर जी की पुस्तक जैन ग्रंथ धर्म और ग्रंथ में एक छोटी सी कहानी वर्णित है। उसमें कहा गया है कि जैन आचार्य भद्रबाहु जी को पहले से ज्ञात हो गया था कि उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला है और वो इसीलिए अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए। जब बहुत दिनों बाद वहाँ से वापस आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ के रहने वाले लोग अपने नियमों में कुछ शिथिलता ला दिए हैं। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को समझाया कि जैन धर्म के नियमों को पूर्णतः पालन करिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। तो इस तरह से 2 संप्रदाय बट गए। जो जैन धर्म में थोड़ी शिथिलता लाते हैं यानी गृहस्थ धर्म के गृहस्थी के से संबंधित बातें करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और दिगंबर वही जो दिशाएं जिनका वस्त्र हों, जो वस्त्र नहीं पहनते वो दिगंबर कहलाते हैं। तो ये हो गई संप्रदाय की बात। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या जाना ये जान लेते हैं। आज हम लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोगों के चिंतन के बारे में जाना, छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी भी जानी, महावीर वर्धमान स्वामी जी के बारे में जाना, जैन धर्म जाना, जैन धर्म के त्रिरत्न जाना और 5 महाव्रतों के बारे में जाना। साथ ही साथ जैन धर्म के प्रमुख संप्रदायों के बारे में भी आज जानकारी प्राप्त की। तो आपको जैन धर्म के बारे में तो खूब सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम लोग एक अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या में आप उस पाठ्य पुस्तक की अपने जो पृष्ठ संख्या आपकी दी गई है यानी 48 पे आप इसको खोल लीजिए और ये बना हुआ है, यही आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से आपने पृष्ठ संख्या 48 से अभ्यास कार्य निकाला और जो सामने लिखा है उसको करिएगा। चलिए हम लोग मिलके भी एक बार कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित विषयों के लिखिए। यहाँ विवरण दिया गया है और यहाँ पर महावीर स्वामी दिया गया है। विवरण जो दिए गए हैं जिसके बारे में आपको बताना है वो है महावीर स्वामी। इसमें सबसे पहले लिखा है जन्म का स्थान,
यानी महावीर स्वामी के जन्म का समय लिखा है, जन्म का समय। जन्म का समय यानी महावीर स्वामी के जन्म का क्या समय था। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 540 ईसा पूर्व। उसी तरह जन्म स्थान है, इसमें बताया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये लिखना है। अभी आपने जाना महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जो इस समय वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है बचपन का नाम। बचपन का नाम महावीर स्वामी के क्या था, आपने अभी जाना, वर्धमान था, यहाँ पर लिख देंगे। माता का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो अपने कुल के प्रधान थे। इनके उपदेश की भाषा क्या थी, इनके उपदेश की भाषा थी प्राकृत भाषा, जो उस समय तत्कालीन लोगों की भाषा थी। इसी तरह से आप अनेक प्रश्न हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न है त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए। इसके अलावा ये किनसे संबंधित हैं इसके बारे में लिखिए। अभ्यास कार्य के बाद अब हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक पे ज़रा सा गौर फरमाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य को आप देखिए, इसमें 48 नंबर पेज पे आपको ये विवरण 48 नंबर पेज पर आपको ये विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप कुछ और प्रश्न कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप महावीर स्वामी के कहीं से भी चित्र मिल जाए ले आइए और उसको लगाइए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लिखने के साथ ही साथ आप क्या करेंगे, उन चित्रों को चिपकाने के बाद आप उनके बारे में 10-10 लाइन लिखिएगा। 10 लाइन लिखने का अर्थ है कि आप महावीर स्वामी के जन्म के बारे में लिखिए, कैसे जन्म हुआ, यानी आप उसमें लिखिए कि वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ, किस तरह। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा रेखा चित्र भी बनाने का प्रयास करिएगा, उसमें दिखाइएगा कि महावीर स्वामी किस तरह चिंतन करते हुए बैठे हुए हैं। और बचपन से ही जैसे आप लोग कुछ ना कुछ बचपन में सोचते रहते हैं, उसी तरह महावीर स्वामी के मन में भी तमाम चिंतन निकलते रहते थे। वो ये सोचा करते थे कि कहीं जो ये समाज है ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। इस तरह से सोचते सोचते उनके मन में ये आता था कि जन्म मृत्यु क्या है, जो जन्म लिया है वो मरेगा कैसे, मर के कहाँ जाता है। इस तरह की बातें उनके दिमाग में चलती रहती थी। और जब ये दिमाग में इनके बात चलती रहती थी तो इसका किसी भी चीज़ का, जैसे आप कोई समस्या आपके दिमाग में आती है तो उसका समाधान करने का आप प्रयास करते हैं, प्रयास करते जाते हैं, अंत में आपको उस समस्या का समाधान मिल जाता था। उसी तरह महावीर स्वामी भी अपनी बातों को अपने बड़ों से पूछते थे, अपने भाइयों से पूछते थे, अपने माँ बाप से पूछते थे, लेकिन उन्हें अपने जवाब उसका नहीं मिलता था। अंत में उन्होंने तो कई ऋषि मुनि ज्ञानियों के बारे से भी यह बात पूछी, लेकिन उनके मन में ये बात आती ही नहीं थी कि उनके जो बातें ऋषि मुनियों ने या ज्ञानियों ने उन्हें बताई वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो उसके लिए उन्हें लगा कि हम अगर तपस्या करें, कठोर तपस्या करें, तो हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए वो जगह जगह भटकते रहे और तपस्या करते रहे, घूमते रहे ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। इसी तरह की बहुत सारी बातें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। लिखिएगा, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, जो आपके मन में आ रहा है कि क्या सोचा होगा, क्या चिंतन किया होगा, तो जिसकी वजह से 30 वर्ष की ऐसी अवस्था में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इस तरह की बातें जो आपके मन में आ रही है उसको लिखिए, अपने दोस्तों से कहिए लिखें। जब वो अपना खुद लिखेंगे और आपके दोस्त लिखेंगे, फिर दोनों कापियाँ मिलाकर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के लिख के सब कापियाँ जब आप मिलाएंगे, तब आपको देखिएगा कितनी सारी बातें निकल कर सामने आएंगी और आपकी सोच का पता चलेगा। शायद यही सोच महावीर स्वामी की भी रही हो। तो ऐसा आप करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। अब एक प्रोजेक्ट कार्य भी कर लेते हैं हम लोग। आप किसी महापुरुष की, जैसे अभी हमने आपको बताया महावीर स्वामी का चित्र एकत्र करके चित्र चिपका लीजिएगा, उसी तरह आप किसी भी महापुरुष की, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, किसी के भी चित्र को आप एकत्र कीजिएगा और उनको चिपका लीजिएगा उत्तर पुस्तिका में, और फिर चिपका कर अपने मन के भाव के अनुसार कहानी बनाइएगा। इससे आपको कहानी लेखन के बारे में भी पता चलेगा।
चित्रकथा जैसे होती है, जैसे अभी हमने आपको छांदोग्य उपनिषद की कहानी सुनाई, उसी तरह से आप उस कहानियों को लिखिएगा और अपने घर में अपने बड़ों को सुनाइएगा। देखिएगा कैसे लगता है, अच्छा लगेगा। तो आपको तो ये सुन अच्छा लगा होगा। आज के पाठ में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग इसी के दूसरे भाग यानी गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमने भी बताया कि जो दो महाराजा थे, दो महापुरुष थे, जिन्होंने ज्ञान की खोज में इधर उधर गांव-गांव, शहर-शहर, जंगल-जंगल भटकते रहते थे, जिनको प्रसिद्धि मिली थी, उसमें महावीर स्वामी एक थे और गौतम बुद्ध एक थे, यानी जिसे महात्मा बुद्ध कहा जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था। तो जैन उसी तरह महावीर स्वामी के बारे में तो आज आपने जान ही लिया। अब महात्मा बुद्ध के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे और तब तक के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को दोहराइएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, जिससे कि आपको ये कहानी समझ में आ सके, छांदोग्य उपनिषद की कहानी समझ में आ सके। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।